शिव की विशेष पूजा की विधि। सूत जी बोले, शिव की विशेष पूजा में साधक को चाहिए कि वह प्रथम ओम हाम आत्म तत्वाय स्वाहा, ओम हीम विद्या तत्वाय स्वाहा तथा ओम हूम शिव तत्वाय स्वाहा ऐसा उच्चारण करके आचमन करे। तत्पश्चात उसे मानसिक रूप से कर्णोंद्रियों का स्पर्श करना चाहिए। उसके बाद भस्म तारण और तर्पण आदि क्रियाओं को संपन्न करना चाहिए। ओम हाम प्रपिता महेव्या सदा, ओम हाम माता महेव्या सदा और ओम हाम नमः सर्व मार्तव्य सदा, इन मंत्रों से तर्पण करे। इसी रीत से पिता, पितामह, फिर पितामहा, फिर मातामह तथा वृद्ध प्रमातामह का भी तर्पण करे और फिर प्राणायाम करना चाहिए। इसके बाद आचमन तथा मार्जन करके साधक को शिव के गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। वह मंत्र इस प्रकार है। ओम हाम तन्महेशाय विग्रहे वाग्भी शुद्धाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्, अर्थात प्रणव से युक्त हाम बीज शक्ति से संपन्न उन महेश्वर का हम सभी चिंतन करते हैं। वाणी की पवित्रता के लिए उनका हम ध्यान करते हैं। वे रुद्र हम सभी को सतमार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा प्रदान करें। शिव गायत्री मंत्र जप के पश्चात सूर्योपस्थान करके सूर्य मंत्रों से सूर्य रूप शिव की पूजा करनी चाहिए। उन मंत्रों का स्वरूप इस प्रकार है। ओम हाम हीम हूम हेम हीम हा शिव सूर्याय नमः। ओम हम खगोलकाय सूर्य मूर्तये नमः। ओम हाम हीम सह सूर्याय नमः। इस पूजा के बाद क्रमशः नाम के आदि और अंत में ओम नमः शब्द का प्रयोग करके दंडी तथा पिंगल आदि भूत नायकों का स्मरण करें। तदनंतर अग्नि आदि कोणों में ओम विमलाय नमः, ओम ईशनाय नमः आदि मंत्रों से क्रमशः विमला और ईशान आदि शक्तियों की स्थापना करके पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उपासक को परम सुख की प्राप्ति होती है। इन शक्तियों की पूजा के लिए पृथक पृथक बीज मंत्र निर्दिष्ट हैं। यथा ओम राम पद्माय नमः अग्निकोण में, रीम दीप्ताय नमः निकृत्य कोण में, रोम सूक्ष्माय नमः वायव्य कोण में, रेम जयाय नमः ईशान कोण में, रेम भद्राय नमः पूर्व दिशा में, रोम विभूत्यै नमः दक्षिण दिशा में, रोम विमलाय नमः पश्चिम दिशा में, रम अमोघिकाय नमः, रम विद्युताय नमः उत्तर दिशा में और रम सर्वतोमुख्य नमः मंडल के मध्य में। इसके बाद शिव स्वरूप सूर्य प्रतिमा को सूर्यासन प्रदान करके हाम हीम सह इस मंत्र से भगवान सूर्य की अर्चना करे और फिर निम्न मंत्रों से न्यास करे। ओम आम हृदकाय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः शीर्षे स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः
शिखाए वषट्। ओम हुम ज्वालन्ये नमः। ओम हुम कवचाय हुम। ओम हुम अस्त्राय फट्। ओम हम फट् राज्ञये नमः। ओम हम फट् दीक्षिताय नमः। साधक को अंग न्यास के पश्चात निम्न मंत्रों से सूर्य आदि सभी नवग्रहों की मानसी पूजा करनी चाहिए। ओम सह सूर्याय नमः। ओम सोम सोमाय नमः। ओम मंगलाय नमः। ओम बुम बुद्धाय नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। ओम भम भार्गवाय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम रम राहवे नमः। ओम कम केतवे नमः। ओम तेजश्च अंडाय नमः। इस प्रकार सूर्यदेव आदि की पूजा करके साधक को आचमन करना चाहिए। उसके बाद वह कनिष्ठिका आदि अंगुलियों में करन्यास तथा पुनः निम्नांकित मंत्रों से अंगन्यास करे। ओम हाम हृदयाय नमः। ओम ह्रीं शीर्षे स्वाहा। ओम ह्रीं शिखाय वषट्। ओम हैं कवचाय हुम। ओम ह्रीं नेत्रत्वाय वषट्। ओम हस्त्राय फट्। तदनंतर भूत शुद्धि करे तथा पुनः न्यास करे। अर्ध स्थापन करके उसी जल से अपने शरीर का प्रोक्षण करे। उसके बाद वह साधक शिव सहित नंदी आदि की पूजा करे। ओम हम शिवाय नमः मंत्र से पद्म में स्थित शिव की पूजा करके नंदी, महाकाल, गंगा, यमुना, सरस्वती, श्रीवत्स, वास्तुदेवता, ब्रह्मा, गणपति तथा गुरु की पूजा करे। तत्पश्चात साधक को पद्म के मध्य में शक्ति एवं अनंत देव की पूजा करके पूर्व दिशा में धर्म, दक्षिण में ज्ञान, पश्चिम में वैराग्य, उत्तर में ऐश्वर्य, अग्निकोण में अधर्म, नैकृत्य में अज्ञान, वायव्य में अवैराग्य, ईशान में अनैश्चर्य, पद्म की कर्णिका में वामा और ज्येष्ठा, उसके बाद पूर्व आदि दिशाओं में रौद्री, काली, शिवा तथा असिता आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर साधक को शिव के आगे स्थित पीठ के मध्य में ओम होम कलविकर्ण्यै नमः। ओम होम बलविकर्ण्यै नमः। ओम होम बलप्रमथिन्यै नमः। ओम सर्वभूतदमन्यै नमः। ओम मनोन्मन्यै नमः। इन मंत्रों से कल विकर्णी एवं बल विकर्णी आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। साधक भगवान शिव के लिए आसन प्रदान कर महामूर्ति की स्थापना करे। तदनंतर मूर्ति के मध्य में शिव को उद्दिष्ट करके आवाहन, स्थापन, सन्निधान, सन्निरोध, सकलीकरण आदि मुद्रा दिखाए और अर्ध्य, पाद्य, आचमन, अभ्यंग, ऊर्ध्वतन तथा स्नानीय जल समर्पित करे एवं अरुणि मंथन करके पूज्य देव को वस्त्र, गंध, पुष्प, दीप
और नैवेद्य में चरु समर्पित करे। नैवेद्य के अनंतर आचमन दे करके मुख शुद्धि के लिए तांबूल, करोद्धर्तन, छत्र, चामर, यज्ञोपवीत प्रदान कर परमीकरण करे। तदनंतर साधक आराध्य के साथ तदाकार होकर उनका जप करे तथा विनम्र भाव से स्तुति कर उन्हें प्रणाम करे। इसी हृदय आदि न्यास आदि के साथ पूर्ण की गई पूजा को षडंग पूजा यह नाम दिया गया है। इस प्रकार शिव पूजन पूर्ण करने के पश्चात साधक को अग्नि आदि चतुर्दिक कोणों, मध्य भाग तथा पूर्वादि दिशाओं में अग्नि आदि दिक देवताओं तथा इंद्र आदि दिक्पालों की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर उनको उन देवों के मध्य स्थित चंडेश्वर की पूजा करके उनके लिए निर्माल्य समर्पित करना चाहिए। उसके बाद वह निम्नांकित स्तुति से क्षमा याचना करके उनका विसर्जन करे। हे प्रभु, आप गुह से गुह तत्वों के संरक्षक हैं। आप मेरे किए हुए जप को स्वीकार करें। हे देव, मुझे सिद्धि प्राप्त हो। आपकी कृपा से आप में मेरी निष्ठा बनी रहे। हे रुद्र, हे भगवान शंकर, मेरे द्वारा सर्वदा पाप पुण्य रूप से जो कर्म किया जाता है उसे आप नष्ट करें। मैं आपके इन कल्याणकारी चरणों में पड़ा हूँ। हे शिव, आप अपने भक्तों को सर्वस्व देने वाले हैं। आप ही भोक्ता हैं। हे शिव, यह दृश्यमान संपूर्ण जगत भी तो आप ही हैं। हे शंकर, आपकी विजय हो। सर्वत्र जब शिव ही हैं तो मैं भी वही हूँ। जो कुछ मैंने किया है और जो कुछ भविष्य में करूंगा वह सब आपके द्वारा ही किया हुआ है। आप रक्षक हैं, आप विश्वनायक हैं। हे शिव, आपके अतिरिक्त मेरा कोई स्वामी नहीं है।